एक बेटे की सांसों की रखवाली करते माता पिता और अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद एम्स में डॉक्टरों की बैठक। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के एक शांत वार्ड में इन दिनों एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो केवल एक परिवार की निजी पीड़ा नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज, चिकित्सा विज्ञान और नैतिकता के सामने खड़े सबसे कठिन सवालों में से एक बन चुकी है। यह कहानी है हरीश राणा की। एक युवा जो कभी इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था, एक बेटा जो अपने माता पिता की उम्मीदों का सहारा था, और एक इंसान जिसकी जिंदगी पिछले 13 साल से कोमा की खामोशी में कैद है। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष समिति तय करेगी कि किस तरह चरणबद्ध तरीके से उसके जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाए। लेकिन इस कानूनी फैसले के पीछे जो कहानी है वह केवल कानून या चिकित्सा की नहीं है। यह एक परिवार के प्रेम, उम्मीद, पीड़ा और अंततः विदाई के कठिन निर्णय की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। अस्पताल का वह शांत कमरा। दिल्ली एम्स पैलिएटिव केयर वार्ड में एक कमरा है जहां मशीनों की धीमी आवाजें सुनाई देती है। बिस्तर पर एक शरीर है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, लेकिन चेतना का कोई संवाद नहीं। यह शरीर हरीश राणा का है। उसके गले में टेकियोस्टोमी की ट्यूब है, जिससे सांस लेने में मदद मिलती है। पेट में एक और ट्यूब डाली गई है जिसके जरिए शरीर को पोषण दिया जाता है। कैथेटर लगा है जिससे शरीर के अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। मशीनें बता रही है कि शरीर अभी जिंदा है, लेकिन परिवार के लिए यह जीवन 13 साल से एक ठहरी हुई प्रतीक्षा बन चुका है। 13 साल कागज पर यह सिर्फ एक संख्या है, लेकिन अगर इसे दिनों में गिना जाए तो यह लगभग 4700 दिन होते हैं। 4700 दिन जब एक माँ हर सुबह यह सोचकर जागती है कि शायद आज उसका बेटा आंख खोल देगा। 4700 दिन जब एक पिता अस्पताल के गलियारों में डॉक्टरों से उम्मीद की एक छोटी सी किरण तलाशता है। 4700 दिन हर त्योहार, हर जन्मदिन और हर साल को एक ही सवाल के साथ जीता है, क्या वह कभी वापस आएगा? लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा रहा, खामोशी। हरीश राणा हरियाणा के गाजियाबाद क्षेत्र से जुड़े एक परिवार के बेटे हैं। उनके पिता अशोक राणा एक साधारण परिवार से आते हैं। हरीश पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे। वे चंडीगढ़ के एक कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। परिवार को उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा करियर बनाएगा, लेकिन 20 अगस्त 2013 को सब कुछ बदल गया। 20 अगस्त 2013 की शाम बताया जाता है कि हरीश चौथी मंजिल से गिर गए। इस दुर्घटना में उनके शरीर पर गंभीर चोट लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएगा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि हरीश कोमा में चले गए। कोमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जीवित तो होता है, लेकिन चेतना का कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता। कुछ लोग महीनों में जाग जाते हैं, कुछ सालों में, लेकिन कई मामलों में मरीज कभी वापस नहीं लौटते। दुर्घटना के बाद हरीश का इलाज चंडीगढ़ से दिल्ली एम्स तक चला। डॉक्टरों ने न्यूरोलॉजिस्टिक उपचार, गहन देखभाल और कई मेडिकल प्रक्रियाएं की गई। उनके गले में टेकियोस्टोमी ट्यूब डाली गई ताकि सांस लेने में मदद मिल सके। पेट में फीडिंग ट्यूब लगाई गई जिससे शरीर का पोषण दिया जा सके, लेकिन समय बीतता गया और सुधार के संकेत नहीं मिले। धीरे धीरे डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि हरीश की हालत अस्थायी वेजिटेटिव स्टेट जैसी हो चुकी है। इस स्थिति में व्यक्ति का शरीर जीवित रहता है, लेकिन मस्तिष्क की चेतना वापस आने की संभावना बेहद कम रहती है। जब डॉक्टरों ने उम्मीद कम बताई तो हरीश के माता पिता ने हार मानी। उन्होंने हर इलाज करवाया, हर अस्पताल का दरवाजा खटखटाया, हर डॉक्टर से सलाह ली, क्योंकि माता पिता के लिए बेटा सिर्फ एक मरीज नहीं होता, वह उम्मीद होता है। कई साल तक परिवार ने अस्पताल और घर के बीच जीवन बिताया। हर दिन मशीनों के सहारे चलती सांसों को लेकर यह विश्वास बनाए रखा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। समय के साथ यह घटना समाचारों से गायब हो गई। मीडिया आगे बढ़ गया, दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन हरीश की माँ वहीं रही, अपने के बेटे के पास। कहा जाता है कि हर रोज उसके सिर पर हाथ रख कर बैठती थी, कभी प्रार्थना करती थी, कभी चुपचाप रोती थी, क्योंकि माँ का दिल न्यूज साइकिल से नहीं चलता। 13 साल बाद परिवार के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हुआ, क्या यह जीवन है या सिर्फ मशीनों से चलती हुई सांसें?
डॉक्टरों ने बताया कि सुधार की संभावना लगभग नहीं है। धीरे धीरे परिवार ने यह समझना शुरू किया कि शायद हरीश की पीड़ा खत्म करना ही सही होगा। यह वही क्षण था जब प्रेम और विदाई एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अंततः मामला अदालत तक पहुंचा। परिवार ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब है ऐसे मरीज जिनकी हालत असाध्य हो और जो मशीनों के सहारे जीवित हो, उनके जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति देता है। भारत में यह प्रक्रिया कड़े नियमों के तहत ही संभव है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एम्स ने 8 से 9 डॉक्टरों की एक विशेष समिति बनाई है। इस समिति में कई विभागों के विशेषज्ञ शामिल हैं। ENT विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ। समिति का काम यह तय करना है कि जीवन रक्षक उपकरण किस तरह चरणबद्ध तरीके से हटाए जाए। एम्स के डॉक्टरों ने हरीश को पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती किया है। पैलिएटिव केयर वार्ड का मतलब होता है ऐसे मरीजों को दर्द से राहत देना जिसका इलाज संभव नहीं है। इसका उद्देश्य जीवन को लंबा करना नहीं, बल्कि दर्द सहित और सम्मानजनक विदाई सुनिश्चित करना होता है। एम्स प्रशासन के अनुसार डॉक्टरों की समिति सोमवार को बैठक करेगी। इस बैठक में तय किया जाएगा पेट में लगी फीडिंग ट्यूब कब और कैसे हटाई जाए, सांस की सहायता लेने वाली व्यवस्था को कैसे कम किया जाए, मरीज को दर्द से मुक्त रखने के लिए क्या दवाई दी जाए। यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध और चिकित्सीय निगरानी में की जाए। परिवार के अनुसार हाल के दिनों में हरीश के पास एक ब्रह्मा कुमारी केंद्र की बहन भी आई थी। उन्होंने कहा, सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। यह वाक्य शायद उस क्षण का प्रतीक बन गया जब परिवार ने अपने बेटे को विदा कहने का निर्णय स्वीकार किया। हरीश राणा का मामला भारत में इच्छा मृत्यु की बहस को फिर से चर्चा में ले आया है। समाज 2 हिस्सों में बटा दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी को दर्द में जीने के लिए मजबूर करना अमानवीय है। दूसरे लोग मानते हैं कि जीवन और मृत्यु का फैसला इंसान नहीं, ईश्वर को करना चाहिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी, लेकिन हर मामला अलग अलग परिस्थितियों में देखा जाता है। हरीश राणा की कहानी केवल कानून या चिकित्सा की बहस नहीं है, यह समाज के सामने एक और सवाल खड़ा करती है। सवाल रखती है, क्या आज के समय कोई परिवार किसी प्रियजन के लिए 13 साल तक बिना उम्मीद के खड़ा रह सकता है? आज अक्सर खबरें आती है संपत्ति के लिए पिता की हत्या, भाई का भाई से विवाद, पति पत्नी के बीच हिंसा, परिवारों का टूटना। ऐसे समय में एक परिवार का 13 साल तक उम्मीद को जिंदा रखना एक अलग कहानी बन जाता है। कभी कभी किसी को पकड़े रखना प्रेम होता है, कभी कभी उसे जाने देना प्रेम का ही एक रूप होता है। हरीश की माँ के शब्दों में अब उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसके पीछे 13 साल की थकान, दर्द और प्रेम छिपा है। हरीश राणा की कहानी हमें कई सवालों के सामने खड़ा करती है। क्या जीवन केवल सांसों का नाम है? क्या मशीनों के सहारे चलती जिंदगी को जीवन कहा जा सकता है? और क्या कभी कभी मृत्यु भी मुक्ति बन सकती है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, इस कहानी के केंद्र में कानून नहीं बल्कि मानव भावना है। जब विदाई का समय आता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि हरीश की मां ने डॉक्टरों से बस एक ही बात कही, भगवान मेरे बेटे को अब दर्द से मुक्ति दे दे। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, समाज चाहे कितना कठोर हो जाए, माँ का दिल अभी भी सतयुग से चलता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।